हेलो एंड वेलकम बैक टू सनम अकेडमी बच्चे। आज क्लास 11th का चैप्टर है डिप्रिसिएशन का पार्ट हम कर रहे हैं बच्चे 6। ठीक है, इस पार्ट में से अब हम शुरू करने वाले हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड को। कौन से मेथड को? रिटन डाउन वैल्यू मेथड को, जहां पे जो अप डेप लगेगी बच्चे वो लगेगी गिनती हुई वैल्यूज के पर। ठीक है, अभी जो हम डेप लगा रहे थे वो परचेज वैल्यू पर लगा रहे थे, यानी कि जब हमने खरीदी थी तो उसके ऊपर जो डेप थी वही डेप हम कंटिन्यू कर रहे थे। अब हम करेंगे थोड़ा सा अलग, अब हम जो वैल्यू गिरती रहेगी उसके ऊपर लगाना शुरू करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको जस्ट देख के ऑब्जर्व करना है। शांति और आराम से कराऊंगा, आपको सिर्फ देख के ऑब्जर्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले लेट मी वेरी गुड इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि बच्चे 1 नवंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है स्काईनॉमिक्स एकेडमी का एक बेहतरीन क्रैश कोर्स। हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है बच्चे वो ये है कि 2026 में क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चों को एक अच्छे तरीके से अपने तरीके से प्रिपेयर करवाना, अच्छे मार्क्स की तरफ उनको लेके चलना और उनकी डाउट्स को क्लियर करना। आपका कोई भी सीनियर, आपका कोई भी भाई छोटा या बड़ा जो भी क्लास 10th या क्लास 12th में हो, आईसीएसई से हो, सीबीएसई से हो, आईएससी से हो, बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डू लेट देम नो कि आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। क्रैश कोर्स आ रहा है स्काईनॉमिक्स का, जहां पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाना शुरू करा जाएगा। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं बच्चे? ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी और ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी। जो बच्चे देहरादून के बाहर, देहरादून से दूर रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप ऑनलाइन भी हमारे एक बेहतरीन अमाउंट ऑफ बेहतरीन लेवल ऑफ फैकल्टी के साथ जुड़ सकते हो। ऑफलाइन तो आप जुड़े हुए ही हो, जो बच्चे नहीं जुड़े हुए उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आप आके ऑफलाइन में हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो और ऑनलाइन में हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की अपॉर्चुनिटी है। 90 दिन तक रेगुलर क्लास आएगी बच्चे, 90 डेज रेगुलर क्लास आएगी, कोई भी दिन स्किप नहीं होने वाला है। 3 घंटे तक की रेगुलर क्लास आने वाली है। 5 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट के पेपर होंगे बच्चे, हर सब्जेक्ट के विद वीडियो प्रोवाइडेड सॉल्यूशन, जिसके सॉल्यूशन भी मैं आके आपको करवाने वाला हूं यही लाइव। जो फिजिकल बच्चे बैठेंगे उनके साथ यहाँ फिजिकली इन द रूम इंस्टीट्यूशन, और जो बच्चे ऑनलाइन उनके साथ भी ओवर द इंटरनेट। ठीक है, दिक्कत मत लेना, परेशानी मत लेना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। सिलेबस मीट कोर्स है, वेल मीट कोर्स है, एज पर सिलेबस कोर्स है, एज पर सिलेबस क्वेश्चन दिए जाएंगे, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे। और ये बच्चे कांटेक्ट नंबर आप इस पे कॉल करिए, एनरोल करिए, क्वेरी करिए, पूछिए क्या डाउट है, सब कुछ क्लियर करके। आई वांट एवरी चाइल्ड टू बी एनरोल्ड इन दिस वन। प्लीज 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 स्काईनॉमिक्स एकेडमी को फॉलो करो और हमें जल्दी जल्दी क्रैश कोर्स पे अपने आप को एनरोल करो। विद दिस नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक मशीनरी है जो मैंने खरीदी है 1 अप्रैल 2024 को 1 लाख रुपए की। कितने के बच्चे? 1 लाख रुपए की। The depreciation on which is to be charged at 10% per annum using written down value method। कौन सा मेथड बच्चे? रिटन डाउन वैल्यू वाला मेथड। मुझे बनाना है एक मशीनरी का अकाउंट। किसका अकाउंट? एक मशीनरी का अकाउंट हैविंग डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स। 3 साल की डेप्रिसिएशन को लगाने के लिए मुझे एक मशीनरी का अकाउंट बनाना है। ठीक है, ज्यादा कुछ टफ है नहीं। अभी तक जो फॉर्मेट था बच्चे वही फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या बदला है इसमें। ठीक है, चलो लेट्स सी। सबसे पहले आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। तो सॉरी हाँ, नाउ विल प्रिपेयर द फॉर्मेट। फॉर्मेट आता है बच्चे डेट, सो सॉरी बच्चे, we have particulars, ledger folio and amount। सेम यहां पर है बच्चे डेट, पर्टिकुलर, ledger folio एंड अमाउंट। ये बन गया आपका पूरा फॉर्मेट। दिस इज द क्रेडिट साइड एंड दिस इज द डेबिट साइड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? चलो लेट्स सी। क्वेश्चन बोल रहा था कि हमने मशीन खरीदी है 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल 2024 को। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट मेकिंग कि 2024 1 अप्रैल कंपनी ने तो कैश दिया है, तो 2
कैश या बैंक के नाम से एक मशीन आई है, कितने की आई है बच्चे, 1 लाख रुपयों की, जिसके ऊपर में लगानी है डेप। और डेप हमेशा साल के एंड में लगती है। कब लगती है, साल के एंड में लगती है। कब लगती है, साल के एंड में लगती है। तो अगर शुरुआत 1 अप्रैल को हो रही है तो खत्म कब होगा यार, 31 मार्च को। और डेप हमेशा लगेगी हमारे क्रेडिट साइड से। कब लगेगी बच्चे, क्रेडिट साइड से लगेगी हमारी डेप 31 मार्च को। क्या लिखूंगा, बाय डेप्रीसिएशन। कितना है बच्चे, लेट्स सी, एट 10%। हाउ मच, 10%। तो 1 लाख का 10% होता है बच्चे 10,000 रुपए। 10203040, 10203040 और 1 बन जा, ठीक है। 10,000 रुपए मेरी वैल्यू गिर गई 1 साल बाद। तो मेरी मशीन कितने की बची बच्चे, अब जो मशीन का 1 साल बाद जो बचा है बैलेंस, उसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज 90,000 रुपए। हाउ मच, 90,000 रुपीज। दिस इज 1 लाख। और यहाँ भी आ गया 1 लाख, ठीक है। 1 साल जब मैंने मशीन यूज करी तो उसके बाद मेरा बैलेंस कितना बचा है, 90,000 रुपए। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर, न्यू ईयर 2025 1 अप्रैल। क्या लिखूंगा, टू बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना है। मैंने बैलेंस नीचे लाया हूं। कितने रुपए की मशीन बची है बच्चे 1 साल बाद, अब मशीन की जो वैल्यू बची है वो बची है 90,000 रुपए। कितनी बची है बच्चे, 1 लाख की मशीन ली थी, 10 की मैंने डेप लगा दी, बची कितने की, 90,000 रुपए। अब देखते हैं 2025 के बाद जब नेक्स्ट डेप लगेगी 2026 में 31 मार्च को जब मैं डेप लगाऊंगा तो अब किस पे डेप लगेगी। अभी तक जो मैं डेप लगा रहा था बच्चे वो इसी 1 लाख पे लगा रहा था, इसी 1 लाख पे 10%, इसी 1 लाख पे 10%। अब ऐसा नहीं है, अब गिरी हुई वैल्यू पे लगेगी। 1 लाख की थी, 10 रुपए गिर गई, बची कितने की, 90 पे। जो अब डेप लगेगी बच्चे वो लगेगी अब 90,000 पे। किस पे लगेगी, अब वो लगेगी बच्चे 90,000 पे। कितने परसेंट सर, 10% के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा सर, 9,000 रुपए। आप निकालोगे आंसर आएगा 9,000 रुपए। तो 2 साल के बाद मेरी मशीन बची है, अगर मैं उसका बैलेंस निकालूं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सर 90,000 की मशीन थी, 9,000 हो गए माइनस, तो बची है 81,000 रुपीस की। 90 की मशीन और यहाँ पर भी थी 90,000 की मशीनरी, ठीक है। 1 साल और 2 साल बाद मेरी मशीन कितने की बची है, 81,000 रुपीस की मेरी मशीन बची हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू फॉर द थर्ड ईयर। 2025 हो चुका है, 26 आ चुका है बच्चे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 2026 April 1st. So after 2 years, the balance of my machine is now left for with rupees 81,000. ठीक है, अब जो डेप लगेगी बच्ची वो लगेगी 2027 31 मार्च को in the name of by depreciation। वापस से बता रहा हूँ बच्चे, मेथड है WDV, रिटर्न डाउन मेथड। तो डाउन होके जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, अब आ गई है 81,000 की, जिसमें 10% डेप जो कि होगी 8,100। तो मेरी मशीन की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, जो उसका बैलेंस अमाउंट बचेगा बच्चे वो बचेगा बाय बैलेंस योर कैरिड डाउन। कितने बचेगा बच्चे, ये बचेगा आपका 81,000 माइनस 8,100। लेट्स सी कितना बच रहा है ना। ये बच रहा है बेटा 81,000, सॉरी 81,000 माइनस 8,100 इज योर 72,900। कितना बचा बच्चे, 72,900। अब इसे भी मैं कर देता हूँ टैली। 81,000 दिस इज आल्सो
81,000. When the new year start, the new year financial year will start on 2027 April 1st. So to balance brought down is rupees 72,900. This is 72,900. ये है बच्चे आपका पूरा क्वेश्चन। क्या सीखा आपने इसमें अभी तक? क्या पता लगा हमें? हमने ये देखा कि अब जो डेप्रिसिएशन हम लोग पुट कर रहे हैं, अब जो डेप्रिसिएशन हम लोग लगा रहे हैं बच्चे, वो एक्चुअली में अब गिरती हुई वैल्यू पे लग रही है, ना कि परचेज्ड वैल्यू पे लग रही है। ठीक है? कैसे? जब मैंने नई नई मशीन खरीदी थी तो वो मशीन जो थी बच्चे वो थी 1 लाख रुपए की। एक साल बाद 2025 में मशीन बची 90,000 रुपए की। उसके एक साल बाद 26 में मशीन की वैल्यू बची 81,000 रुपीज। उसके बाद एक साल बाद मशीन की वैल्यू बची 72,900 रुपीज की। मतलब एक साल, 2 साल और तीसरे साल के बाद जो मेरी मशीन की वैल्यू बची है वो बची है 72,900। ठीक है? अब डेप कैसे लगी है? देखो डेप कैसे लगी है? मशीन खरीदी, डेप लगाई 10,000, मशीन बची 90,000। 1 लाख की मशीन 10,000 रुपए कम कर लो, 90,000 की बची। फिर 90,000 यहाँ पे क्लोज करके ओपन करना है। हमेशा पिछला साल क्लोज होगा बैलेंस शीट से और नया साल खुलेगा उसी बैलेंस बीडी से। यही बैलेंस क्लोज, यही बैलेंस से अब खुलेगा नया साल तो 90,000 रुपए। तो डेप्रिसिएशन इस पे लगेगी बच्चे अब 90,000 पे। यही तो गेम है। अब वो 1 लाख पे ना लग के किस पे लग रही है? नई वैल्यू पे, जो कि है 90,000 रुपए। कितने? सेम 10%। सेम 10%। ठीक है? नेक्स्ट। ठीक है? उसके बाद जब मैंने 9,000 रुपए लग गई, फिर 90 से 9,000 रुपए घटाए तो मेरी मशीन की वैल्यू बची 81,000 रुपीज। इससे हमने क्लोज करा, अब हम ओपन कर रहे हैं 81,000 रुपीज। फिर डेप लगाई 81,000 रुपीज पे कितने की? 8100 की। देन वी विल रीच 7900। दिस इज 72,900। ठीक है? दिस इज 72,900। ठीक है? आई होप दिस इज नाउ विजिबल। ठीक है? 3 साल की अरेंजमेंट के बाद 1 लाख की मशीन की वैल्यू 10% गिराते रहोगे तो आई है 72,900 रुपए। आई होप ये आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा अभी तक। ठीक है? अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेना कि अभी हमने सीखा क्या, क्या ऑब्जर्व करा। लेट्स सी। ठीक है? क्या बता दो बच्चे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। 2 नाम हो सकते हैं इसके। ठीक है ना? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और लिक्विडाइज रिड्यूसिंग वैल्यू वाला मेथड। 3 नाम दे दिए मैंने आपको, रिड्यूसिंग वैल्यू वाला मेथड। इन तीनों नाम का मतलब क्या है? इन तीनों नाम का सेम ही मतलब है। ठीक है? दैट इज ऑन फॉलन वैल्यू। हमेशा किस पे? हमेशा फॉलन वाली वैल्यू पे ही आपको डेप लगानी है। किस पे? फॉलन वैल्यू पे। किस पे? हमेशा फॉलन वैल्यू। समझा दो व्हाट इज फॉलन वैल्यू। ठीक है? ईयर 1, ठीक है, डेप एट 10%, मशीन ऑफ रुपीज, सेम ले रहा हूँ क्वेश्चन, 1 लाख। मेथड है WDV। पहले साल जब मशीन खरीदी तो मेरी मशीन थी 1 लाख की। ठीक है? साल के एंड में मैंने लगाई डेप, 10% लगाऊंगा कितनी बचे? 10,000। कितनी बचेगी सर? 90,000। ठीक है? ये है मेरा ईयर 2। ईयर 2 में वो मशीन की वैल्यू कितनी है बच्चे? 90,000 रुपए। आप समझना मेरी बात। अब क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो हमें अब जो डेप लगानी है वो इस पे नहीं लगानी है, वो लगानी है इसमें। गिर के जो वैल्यू है फॉलन वैल्यू, गिरी हुई वैल्यू 1,50,000 गिर गई, कितनी बची?
तो अब इस गिरी हुई वैल्यू पे लगाना है हमें डेप ईयर एंड। कितना लगेगा सर? 9000 रुपए। कितनी बचेगी? 8181। दिस इज ईयर 3। वापस से कर लेता हूँ ईयर एंड। अब किस पे लगेगा? इसी के से कितना लगेगा? 8100। कितना बचेगा? अब बचेगा दिस इज ईयर 3। ठीक है, सेम क्वेश्चन करता हूं बच्चे। ये तो था बेटा कौन से लेवल से? दिस इज फ्रॉम WDV मेथड। अब सेम क्वेश्चन करूंगा बच्चे, ठीक है। ईयर 1 सेम क्वेश्चन, 1,00,000 रुपए यूजिंग ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि आपका व्हाट इज दैट कॉल्ड? स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होता है बच्चे? इसमें हमेशा जो डेप्थ लगती है वो परचेज्ड वैल्यू पे लगती है। किस पे? परचेज्ड की हुई वैल्यू पे, जो कि मेरे केस में कितनी है? मेरे केस पे वो है 10%, जो कि वापस हो जाएगी 10,000। तो मेरी मशीन कितने की बचेगी? 90,000 रुपए की। ठीक है, अब क्योंकि जो खरीदी उसी पे लग रही है तो वापस 10% इसी पे लगाऊंगा, तो मेरे पास वापस हो जाएगी 10,000 रुपए। मेरी मशीन कितने की बचेगी? 80,000 रुपए। वापस से स्ट्रेट लाइन है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू 1,00,000 रुपए, वापस इसी पे डेप्थ लगाऊंगा, वापस कितनी आ जाएगी? 10,000 रुपए। तो 3 साल बाद मेरी मशीन बचेगी 70,000 रुपए की। 72,900 की बच रही है WDV से, ओरिजिनल से बच रही है मेरी 70,000 रुपए की। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे देखो, जो 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, कहां से आया? इसमें, इससे। ये है ओरिजिनल वैल्यू। हर बार डेप्थ जो लगेगी स्ट्रेट लाइन से, वो हमेशा इसी पे लगेगी, इस पे हमेशा इसी के ऊपर लगेगी बच्चे। अंडरस्टूड? ये था आपका थोड़ा सा बेसिक फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम थोड़े इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, और जब नई मशीन ऐड होती है तो कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, कोई नया पार्ट आता है तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। विद दिस लेट मी टेल यू अ वेरी गुड थिंग दैट स्काइनॉमिक्स एकेडमी की गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आ चुकी है बच्चे। प्लीज गो एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में आपको मिलेगा बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। वेल मेड कोर्स है, बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिलने वाली है। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको फ्री मिलने वाला है बच्चे, क्विज करने के लिए आपको फ्री में मिलने वाला है, फुल लेंथ बच्चे देखो, फुल लेंथ के टेस्ट पेपर भी आपको फ्री में मिलने वाला है। कोई मिलता बच्चे से, किसी से कोई फैकल्टी या कोई बिग अमाउंट वाला एप्लीकेशन आपको नहीं देने वाला, क्योंकि आपको वो लोग पैसों के लिए यूज करते हैं, ना कि फॉर एजुकेशन पर्पस से। 9वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। ठीक है, 9 से लेकर 12वीं तक की आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चन, सारे फ्री क्विज़ेस मिलने वाले। आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चे YouTube चैनल पे जहाँ पे आप अकाउंट्स की वीडियो देख रहे हो, वो ये वाला QR है फॉर ऑल द अकाउंट्स के बच्चे जिन्हें हमें अकाउंट्स पढ़नी है, क्लास 10th में कॉमर्स पढ़नी है, 11th में 12th में इकोनॉमिक्स क्लास पढ़नी है। दिस इज द चैनल फॉर यू। डेडिकेटेड चैनल सिर्फ कॉमर्स के लिए है। वहीं अगर आप लोग की कोई भाई बहन सिबलिंग्स वगैरह कोई साइंस सेक्शन का है तो उनके लिए एक वेल डेडिकेटेड चैनल ये वाला है। यहाँ पे हम साइंस की तैयारी कराते हैं बच्चे क्लास 10 से 12 तक की। YouTube चैनल है, completely free है, nothing to worry about. Everything is here, is hassle free. All you have to do is scan on this app and land on the page. With this, I thank you all for keep on watching this video. If you like this video, then keep liking and keep subscribing to Science Academy. I'll see you soon the next time.